हेलो जी, राधे राधे सभी को। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हो रही है इधर चाय के साथ। इधर मैं पी रही हूँ चाय, और आ जाओ सारे बहन भाई चाय पी लो। तो मैं इधर कटोरी में पी रही हूँ चाय, और चाय पीने के बाद मैं जाऊँगी भैंसों के पास। चलो, ये देखो मैं आ गई भैंसों के पास। तो भैंसें चारा खा रही थी, मैं देख रही थी। चारा सारा ख़त्म कर दिया इन्होंने। तो मैं आई तब तक तो चाय पी के, ये तो मेरे से भी फास्ट है। तो मैं इधर इनको डालने लगी चारा। तो इधर मैं डाल दूँगी, आधा इसको डाल दूँगी, आधा उसको डाल दूँगी, क्योंकि फिर दोबारा बाद में लेके आऊँगी। तब तक तो ये गोबर को ऐसे घूम घूम के सारे गोबर को मिट्टी में मिला देंगी। तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा दोनों को डाल दिया जाए। तो इधर मैं दोनों को डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा। उस उधर वाली को डाल के आ गई, इधर वाली को। अब चलो भाई, क्या करना है। दूसरी भैंस वाल को तो मैंने डाल दिया चारा। तब क्या करना है आपको पता ही है, क्या करना है हमें। भैंसों के पास हैं तो गोबर ही करना है ना। तो इधर गोबर डालने भरने लगी मैं। तो एक हाथ में पहन लिया था मैंने ग्लव्स, और एक हाथ में ले लिया था मैंने ड्रम का ढक्कन। तो चलो मैं लगी अपने काम के। ये हमारा सुबह सुबह का रूटीन रहता है। और आप भी कमेंट करके बताना, हमारी तरह कौन लगा रहता है भैंसों में। हमारी तो वही सरकारी नौकरी है। ये किस किस की मेरी तरह सरकारी नौकरी, कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी तो लग गई सरकारी नौकरी। और मैं तो इस सरकारी नौकरी को पाकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में यही करना है। अब मुझे पता चल गया ना, तो खुश होके, दुखी होके क्यों करना है, खुश होके करो। कोई काम करना है तो हमारे किस्मत में ये लिखा है। तो चलो भाई, तो हम इधर भर लेते हैं गोबर। गोबर भरने के बाद में मैं आती हूँ दूसरे काम में स्टार्ट कर देती हूँ, और उसकी पहन लेती हूँ यूनिफॉर्म, क्योंकि हाथ कटने वाला काम है वो। तो मैंने इधर पहन लिया समर कोट, और इधर ओढ़ लिया दुपट्टा। और इसको मैं चोरों की तरह मुँह बांध लूँ, क्योंकि मुझे चोरी करने नहीं जाना भाइयों। ये देखो, मुझे फिर दूसरा काम करना है। तो मैं आ गई थी इधर, मैं कुट्टी काटेंगे चलो भाइयों। तो इधर मेरे को देख के मेरी सासू माँ भी आ गई, और कहते मैं भी कुट्टी कटाऊँगी तेरे साथ। तो मैं कहा चलो भाई कटा लो। तो वो आ गई थी पल्लियाँ लेके, और पल्लियाँ बिछा देंगे। मैं जब तक भरोटों को उठा उठा के, जैसे बॉडीगार्ड की तरह। ये देखो, इस देसी घी खाने वाले हैं भाई, शहरों के नहीं गाँवों के हैं। तो ये देखो मैं कैसे उठा उठा के लेके आ रही हूँ भरोटों को। उठा सकता है कोई शहरों वाला? तो इधर मेरी सासू माँ आ जाएगी और बिछा देगी पल्लियाँ, और फिर मैं कुट्टी काटने लग जाऊँगी। तो इधर आ गई थी पल्लियाँ। तो इधर बहुत सारे कपड़े बिछाने पड़ेंगे। उधर तक बहुत दूर तक कुट्टी फेंकती है हमारी, बहुत तेज़ रफ्तार में चलती है हमारी मोटर। तो इधर पल्लियाँ ही पल्लियाँ हो जाएंगी, और फिर मैं काट लूँगी कुट्टियाँ। देखा भाई, सरकारी नौकरी से कम नहीं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पर हमारी तो नौकरी है भाई। मैं बोल रही थी ना, बहुत सारी पल्लियाँ बिछेंगी इधर। तो बहुत सारी पल्लियाँ बिछेंगी अभी। तो देखो, ये देखो। तो इधर पल्ले पल्ले बिछा दी है मेरी सासू माँ ने। और फिर मैं भुर्र रो के आऊँगी, और फिर आके मशीन को चला के और कुट्टी काटने लग जाऊँगी। इधर पल्ले बिछा के मेरी सासू माँ चली गई, और इधर और
दूसरी पल्ली ला के बिछा दी क्योंकि कम पड़ गया तो थोड़ा सा टुकड़ा, तो इधर पल्ली बिछ गई। और ये देखो मैं आ गई। पल्ली बिछने के बाद में मैं इधर आ जाऊंगी और ये देखो मैं आ गई पक्के। इधर मैं चला दूँगी मशीन। ये देखो मेरी कुट्टी करने लगी भर्र। इधर मेरी कुट्टी कट के हो गई है तैयार। और इधर में कितना कचरा हो गया था उसको झाड़ू लगाने लग गई थी पहले ही। पहले नीचे निकालूंगी फिर ऊपर निकालूंगी, क्योंकि नीचे निकालती हूँ ना तो ऊपर मिट्टी उड़ती है ना, जब जमा होती है तो मैं बाद में ऊपर निकालती हूँ, पहले निकालती हूँ नीचे। तो ये देखो कितना कचरा निकलता है ना, देखा ना भाई। सिस्टम है भाई गाँव की औरतों का। तो इधर मैं झाड़ू वगैरह मार के निकल गई। अंदर मैंने झाड़ू वगैरह निकाल लिया है और बिल्कुल हो गया क्लीन। अब बर्तन करूँगी साफ। बर्तन करूँगी इधर साफ मैं, और झाड़ू वगैरह मेरी हो गई है। कोई नीचे रह रही थी, मैं उसको कचरे को इकट्ठा कर दूँगी, क्योंकि चप्पल वगैरह पड़ी रहती है ना, तो इधर बहुत कचरा हो जाता है। तो इधर से मैं सारे कचरे को कर लूँगी साफ। और मैं इधर कचरे भी साफ़ कर रही थी, बच्चे जा रहे थे उनको देख रही थी, मंदिर में आते हैं अगरबत्ती वगैरह करने। तो मैं इधर झाड़ू निकाल के इसको साफ़ कर लूँगी। और उधर कचरे पर झाड़ू ख़राब हो गई तो मैंने उसको फेंक दिया, और इधर निकाल के मैं झाड़ू और फिर बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। बहुत काम रहता है भाई, बहुत मेहनत लगती है घर का काम करने में। ऐसे ही नहीं है भैंसों का, घर का खेतों का काम करो, बहुत मेहनत लगती है भाई। तो
इधर मैं आ गई थी बर्तन साफ़ करने, क्योंकि बर्तन का साफ़ करने के बाद में मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि मुझे जाना था खेत में चारा लेने। तो इधर मुझे करना है थे जल्दी जल्दी बर्तन साफ़। और कमेंट करके बताओ इतना सारा काम किस किस के रहता है। काम तो रहता ही है भैया सबके, जो घर गृहस्थी वाली रहती है ना औरतें, उन पर तो इतने काम होते हैं। आप बोलते हो ना क्या काम करते हो घर पर बड़ी बड़ी, तो भाई एक बार घर का काम करके देखो आप। बहुत सारा काम रहता है। तो इधर क्योंकि बरसात का मौसम हो रहा है, तो ऐसे बरसात आने वाली सी हो जाती है, तो इसलिए जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, क्योंकि 4 4 5 5 भरोटे आते हैं, तो टाइम नहीं मिलता इसलिए। मैं सारे बर्तनों के लगा लिया है साबुन, और इधर मैं धो धो के रख दूँगी सारे बर्तनों के एक साथ ही। बहुत सारे बर्तन निकलते हैं, छाछ दूध के, दही के, छाछ चलाते हैं उसके, दही जमाते हैं उसके, बहुत सारे बड़े बड़े बर्तन भी निकलते हैं, छोटे छोटे बर्तन भी निकलते हैं, इसलिए। ये देखो कितने बर्तन पड़े हैं, बर्तनों का ना बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं भाइयों। गांव में लाइफ जितनी अच्छी दिखती है ना उतनी अच्छी रहती नहीं है, क्योंकि उतना ही भैंसों का खेतों का काम रहता है, बारिश में कीचड़ का कितना काम रहता है, फिर भी आप बोलते हो ना क्या काम रहता है। अरे पर अच्छी लाइफ है, शहरों वालों से तो अच्छी लाइफ रहती है गाँव वालों की। इधर मैं बर्तनों को मांजने के बाद में धोने लग गई, और धोने के बाद में मुझे चारा लाने के, फिर चारा लेने जाऊंगी। चारा लाने के बाद में फिर करूंगी मैं पीसना, क्योंकि हमारा बीत गया आटा ख़त्म हो गया है, इसलिए गांव की भाषा में बोले तो चून ख़त्म हो गया। और फिर इधर हम करेंगे पीसना। इतना काम सारा काम करने के बाद में हम लग गए थे पीसने करने के लिए, क्योंकि आटा पिसवाना था, आटा ख़त्म हो गया। तो इधर मेरी बहन बैठी थी, चलो ले थोड़ा सा मैं करवा दूँ, तो इधर वो करवाने लग गई थी पीसना। और कमेंट करके बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ।